वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। टुडेज मोटिवेशन इज अबाउट कंसिस्टेंसी। स्मॉल disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन वही काम करते रहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए एक आम का पेड़ उगाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं अगले दिन ही उसमें फल लग जाए। आप डेली क्या कीजिए, डेली पानी दीजिए और उसकी केयर कीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि जब आम के फल लगना स्टार्ट होंगे ना, हर सीजन में आम के फल लगेंगे और उतनी आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि अगर पानी भी नहीं दिया, वर्षा के पानी से ही आम के फल लग रहे हैं, हर सीजन आपको मिल रहे हैं। तो ये परिणाम होता है कंसिस्टेंसी का। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। विच कंट्रीज गवर्नमेंट अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ ऑल पब्लिक ट्रैफिक। किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है और ये इन्होंने घोषणा की है कोरोना वायरस के चलते। तो इसका मतलब ये कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा घातक वायरस है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 1.26 लाख केसेस आए थे कल और कुछ 600 कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो मैं फिर से आप सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर आपके एरिया में नहीं है कोरोना वायरस तो कहीं ऐसा ना हो पहला केस आपके साथ ही होए। तो सतर्क रहिए और ये अवेयरनेस सभी में फैलाते रहिए, क्योंकि जब हम यूथ ही नहीं समझेंगे तो आगे वाली जनरेशन तो समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है मेरी, द्रोणाचार्य अवार्ड विच प्रेस्टिजियस शूटर कोच हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम है संजय चक्रवर्ती। संजय चक्रवर्ती जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं और इनका निशानेबाजी के खेल से संबंध है। Which Australian player has won the title of Miami Open Tennis for the second time? किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है? तो उनका नाम है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है। Which India's first environment minister died recently? भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है दिग्विजय सिंह जाला। दिग्विजय सिंह जाला जी का हाल ही में निधन हो गया। पहली चीज, दूसरी चीज, ये हमारे पहले पर्यावरण मंत्री थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। Which famous and veteran actress has recently passed away at the age of 88? पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वेटरन की बात करें तो वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। तो उनका नाम है शशिकला। पद्मश्री से सम्मानित शशिकला जी का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आफ्टर यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, which of the following has become the third state in the country to pass a law on forced conversion for marriage? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने पहले ही ये कानून पारित कर दिया था और अब गुजरात में भी जबरन धर्म परिवर्तन करने पे कानून पारित कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 9:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम केवल 5 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सभी तो वीडियो देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। Recently, the tenure of the chairman of which bank, R.K. Chibbar, has been extended by 6 months? हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया? तो उस बैंक का नाम है जे एंड के बैंक। जे एंड के बैंक के
अध्यक्ष आर के चिब्बर जी हैं और उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज गिवन 25 मिलियन यूएस डॉलर्स टू विच कंट्री? हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो उस कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। विश्व बैंक ने हाल ही में अफगानिस्तान को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। Recently, which country has approved the proposal for a controversial change in Hong Kong's electoral system? हाल ही में किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उस कंट्री का नाम है चीन। चाइना ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।